कहानी बैरी और खतरनाक मिशन। 1978 में अमेरिका में एक आदमी था जिसका नाम बैरी था। वह एक एयरलाइन में पायलट था। उसकी जिंदगी अच्छी चल रही थी, उसकी एक सुंदर गर्लफ्रेंड थी और सब कुछ ठीक था। उसे लगता था कि उसकी जिंदगी हमेशा ऐसी ही शांत रहेगी। लेकिन एक दिन जब वह होटल में आराम कर रहा था, एक दाढ़ी वाला आदमी उसके पास आया और बोला, मुझे पता है कि तुम चोरी छिपे सिगार की तस्करी करते हो। यह सुनकर बैरी डर गया। वह सोचने लगा कि अगर सबको यह बात पता चल गई तो उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। उस आदमी ने अपना नाम मॉन्टी बताया और कहा कि वह CIA, एक अमेरिकी खुफिया एजेंसी में काम करता है। उसने बैरी को अपनी टीम में शामिल होने का ऑफर दिया। फिर वह बैरी को एक गुप्त एयरबेस, छिपा हुआ हवाई अड्डा पर ले गया। जब बैरी ने वहां देखा तो उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं। वहां एक बहुत तेज और ताकतवर विमान खड़ा था। बैरी बहुत खुश हुआ और उसने प्लेन को ध्यान से देखा। मॉन्टी ने कहा कि उसका काम आसान है, बस प्लेन उड़ाकर सेंट्रल अमेरिका जाकर वहां की फोटो खींचनी है। लेकिन यह मिशन गुप्त था। बैरी को यह बात अपनी गर्लफ्रेंड लूसी को भी नहीं बतानी थी। बैरी बहुत उत्साहित था और उसने टेस्ट फ्लाइट भी ली। फिर वह घर आया और लूसी से कहा कि वह अपनी एयरलाइन की नौकरी छोड़कर मॉन्टी की कंपनी में काम करना चाहता है। लूसी को यह बात अजीब लगी और दोनों में झगड़ा हो गया। बैरी ने फिर ड्रग तस्करी का नया तरीका सुझाया। उसने कहा कि माल को लुइजियाना में गिराया जाए, जहां वह जगह जानता है। यह प्लान पाब्लो ड्रग माफिया को पसंद आया। जब बैरी उड़ान भरने लगा तो देखा कि प्लेन में एक आदमी पहले से बैठा था। बैरी ने मना कर दिया और कहा कि प्लेन पहले ही बहुत भारी है। तब पाब्लो ने उस आदमी को उतार दिया। फिर उसने बैरी को क्रॉस का लॉकेट दिया ताकि उसे सौभाग्य मिले। बैरी ने प्लेन उड़ाया, लेकिन बहुत वजन होने की वजह से प्लेन बार बार फेल हो रहा था। आखिर में किसी तरह प्लेन उड़ गया और उसने माल गिरा दिया। जब वह अगली बार कोलंबिया लौटा तो पाब्लो ने उसकी पार्टी की ओर पैसे दिए, लेकिन तभी वहां फौज का हमला हो गया। बैरी डर गया और भागने लगा, लेकिन एक आदमी ने उसकी कनपटी पर बंदूक रख दी। कुछ दिनों बाद पाब्लो को छोड़ दिया गया, लेकिन बैरी को जेल में डाल दिया गया। वहां मॉन्टी आया, लेकिन उसने कोई हमदर्दी नहीं दिखाई। उसने कहा कि बैरी पर ड्रग तस्करी का केस है और अगली सुबह उसके घर की तलाशी ली जाएगी। बैरी बहुत घबरा गया। वह अपने परिवार को इस मुसीबत में नहीं डालना चाहता था। उसने मॉन्टी से मदद की भीख मांगी। मॉन्टी ने मुस्कुराते हुए कहा कि वह मदद करेगा, लेकिन बदले में बैरी को एक और खतरनाक काम करना होगा। उस समय निकारागुआ में सरकार बदलने की लड़ाई तख्ता पलट चल रही थी। अमेरिका का राष्ट्रपति निकारागुआ में चल रहे तख्ता पलट, सरकार पलटने की कोशिश का फायदा उठाना चाहता था। वह वहां के विद्रोहियों की मदद करना चाहता था, लेकिन अमेरिकी संसद कांग्रेस ने मना कर दिया, क्योंकि उन्हें डर था कि अमेरिका फिर से किसी युद्ध में फंस जाएगा। फिर राष्ट्रपति ने चुपचाप CIA, खुफिया एजेंसी को हथियार पहुंचाने की जिम्मेदारी दी। बहुत सारी योजना बनाने के बाद यह काम मॉन्टी को दिया गया, क्योंकि उसके पास बैरी जैसा शानदार पायलट था। लेकिन क्योंकि यह मिशन गुप्त सीक्रेट था, मॉन्टी बैरी का पुलिस रिकॉर्ड नहीं मिटा सकता था। वह बस बैरी को सलाह दे सकता था कि वह अपने छोटे से गृहनगर मीना अरकानसस चला जाए। बैरी का नया घर और नया काम, बैरी के पास कोई और रास्ता नहीं था। वह अपनी पत्नी लूसी और बेटी को जगाकर जल्दी से घर छोड़कर निकल गया। लूसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन बैरी बस उससे भरोसा करने को कहता रहा। वे एक छोटे शहर मीना पहुंचे, जहां सिर्फ 2000 लोग रहते थे। उन्हें वहां एक पुराना घर मिला जो मॉन्टी ने पहले से तैयार करवाया था, लेकिन बैरी ठीक से अपने परिवार को घर में रख भी नहीं पाया था कि मॉन्टी अपनी गाड़ी में आ गया। मॉन्टी ने इस बार बैरी को एक बड़ा तोहफा दिया, 800 हेक्टेयर का एक हवाई अड्डा। बैरी को यकीन नहीं हुआ कि अब वह उसका मालिक है। फिर मॉन्टी ने एक लकड़ी का डिब्बा खोला जिसमें AK-47 गन भरी थी। मॉन्टी ने कहा कि ये हथियार बैरी को निकारागुआ पहुंचाने हैं। उसने बैरी को एक नक्शा भी दिया जिससे वह दुश्मनों की नजरों से बचकर उड़ सके। साथ ही मॉन्टी ने बैरी को वो पैसे भी वापस दिए जो पहले जब्त कर लिए गए थे। सच्चाई बताने के बाद बैरी की बीवी का गुस्सा, और बैरी जानता था कि अब बहुत कुछ बदल गया है। जब वह घर पहुंचा तो उसने लूसी को सब सच बता दिया। लूसी बहुत गुस्से में आ गई, लेकिन जब बैरी ने उसके सामने पैसे से भरा बैग रख दिया, लूसी शांत हो गई और सब मान लिया। तस्करी का असली काम शुरू। 1981 तक बैरी ने हथियार तस्करी का काम शुरू कर दिया। वह हथियार लेकर निकारागुआ गया, लेकिन वहां के लोगों को गन में कोई दिलचस्पी नहीं थी। उल्टा वे उसके जूते और चश्मा छीनने लगे। बैरी गुस्से में मॉन्टी को फोन करता है, लेकिन मॉन्टी कहता है, तुम्हारा काम बस सामान पहुंचाना है। इसके बाद बैरी अगली बार ज्यादा सावधानी से गया और साथ में बेसबॉल बैट और गिफ्ट भी ले गया। लेकिन उसे चौंकाने वाली बात यह लगी कि वहां उसे पाब्लो और उसके भाई फिर से मिल गए। असल में वे खुद को विद्रोही दिखाकर अमेरिका से मदद ले रहे थे, जबकि असली मकसद था ड्रग्स बेचना। पाब्लो ने बैरी को फिर से ड्रग्स तस्करी में आने का न्योता दिया। अब बैरी के पास अमेरिकी नक्शा था,
तो उसने हाँ कर दी। पैसे की बाढ़। अब बैरी का धंधा दो तरफा हो गया। वह हथियार वहां भेजता और ड्रग्स अमेरिका लाकर बेचता। पैसा बहुत ज्यादा आने लगा। बैरी ने पायलटों की एक टीम बना ली और बड़ा नेटवर्क खड़ा कर दिया। सीआईए ने भी अब नया काम दिया। अब वो विद्रोहियों को अमेरिका लाकर ट्रेनिंग देना चाहते। उनका ठिकाना भी बैरी की जमीन पर बनाया गया। लेकिन जैसे ही विद्रोही अमेरिका आए, वो भागने लगे और वापस जाने से मना कर दिया। पैसा इतना ज्यादा कि संभाले ना संभले, बैरी अब जिंदगी को राजा की तरह जीने लगा। वो शहर में सबको टिकट बांटने लगा, लूसी को नई कार दिलाई, घर नया बनवाया। लेकिन अब पैसा छिपाने की जगह कम पड़ गई। उसने नकली कंपनियां बनाई, झूठी नौकरियां दी, यहां तक कि पैसे को घर में, जमीन में, घोड़े के अस्तबल तक में छिपाया। लूसी का भाई, नई मुसीबत। एक दिन लूसी का भाई जेड भी आया और पैसे मांगने लगा। लूसी ने कहा कि उसे काम पर लगाओ। बैरी ने उसे हैंगर में सफाई का काम दे दिया। एक बार जब बैरी वापस आया तो देखा कि एक बैग पैसे से इतना भरा था कि फट गया था। जेबी ने पैसे चुरा लिए और नई कार खरीदी और गर्लफ्रेंड को घर ले आया। लूसी बहुत नाराज हो गई। अब सरकार की नजर में आया बैरी। 1983 में ड्रग एजेंसी डीईए को शक हो गया। उन्होंने बैरी को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन बैरी को पता था कि उनके प्लेन तेज हैं पर ज्यादा दूर नहीं जा सकते। तो उसने अपना प्लेन धीमा कर दिया और समंदर पर उड़ता रहा। जब डीईए का फ्यूल खत्म हो गया तो वो लौट गए। अब एफबीआई को भी शक होने लगा। उन्होंने देखा कि मीना शहर में बैंक में बहुत ज्यादा पैसे जमा हो रहे हैं और लग्जरी गाड़ियों की लाइन लगी है। एक के बाद एक महंगी कारें निकल रही थीं। इस छोटे से शहर में एक के बाद एक लग्जरी गाड़ियां दिख रही थीं। लोगों ने बहुत कोशिश की, लेकिन कोई नहीं समझ पाया कि इतने छोटे शहर में इतने सारे लोगों के पास इतना पैसा कहां से आ गया। इसी दौरान बॉर्डर पर तैनात पुलिस को भी बैरी के बारे में खबर मिल गई। उन्होंने डीईए की गलती से सीख ली और बैरी को पकड़ने के लिए दो ऐसे प्लेन भेजे जो ज्यादा दूर तक उड़ सकते थे। अब की बार बैरी उनसे बच नहीं पाया। गुस्से में आकर उसने अपना प्लेन जमीन पर उतार दिया और वो भी सीधे हाईवे पर। जैसे ही प्लेन रुका, बैरी उसमें से पैसे का बैग लेकर कूद पड़ा। रास्ते में बच्चों को पैसे फेंके और उनकी एक साइकिल उठाकर भाग गया। लेकिन बैरी को चैन भी नहीं मिला था कि पाब्लो का फोन आ गया। अब पाब्लो भी डीईए की निगरानी में आ गया था, इसलिए उसे कोलंबिया छोड़कर निकारागुआ भागना पड़ा। यह सुनते ही बैरी तुरंत उसे मिलने निकल गया। इधर जब बैरी बाहर था, उसका साला जेबी अपनी नई कार लेकर घूमने निकला। वो नकद पैसे से भरा सूटकेस लेकर एक रेस्टोरेंट गया, लेकिन वहां अचानक पुलिस शेरिफ से उसका सामना हो गया। घबराकर जेब भागा, लेकिन शेरिफ ने उसे पकड़ लिया। उसी वक्त बैरी पाब्लो से मिल रहा था। जैसे ही उसे खबर मिली, वो बिना कुछ बोले वापस मीना आ गया। बैरी ने एक बढ़िया वकील रखा और पूरी कोशिश की कि जेबी को जेल से छुड़वा सके। लेकिन अब पाब्लो को शक हो गया कि जेबी ने पुलिस को सब कुछ बता दिया है। उसने बैरी को फोन किया और कहा कि वो इस मामले को खुद सुलझाएगा, और फोन काट दिया। बैरी को कुछ कहने का मौका ही नहीं मिला। बैरी समझ गया कि पाब्लो क्या करने वाला है। वो तुरंत पुलिस स्टेशन गया और जैसे ही जेबी बाहर निकला, उसे कार में बैठा लिया। उसने उसे एक पैकेट दिया जिसमें बहुत सारा पैसा, पासपोर्ट और विदेश की फ्लाइट का टिकट था। बैरी चाहता था कि जेबी अमेरिका छोड़कर किसी और देश में जाकर शांत जीवन बिताए, लेकिन जेबी को लगा कि बैरी उसे अकेला छोड़ रहा है। गुस्से में उसने धमकी दी कि अगर उसे पैसे भेजना बंद किया गया तो वह सब कुछ पुलिस को बता देगा, और लूसी के लिए भी बुरा बुरा बोला। अब बैरी का गुस्सा फूट पड़ा। वह कार से उतरा और कुछ कहने ही वाला था कि जेबी गाड़ी भगा ले गया। तभी अचानक जोर का धमाका हुआ, कार में विस्फोट हो गया और उसमें रखा सारा पैसा हवा में उड़ गया। बैरी हैरान रह गया और गुस्से से भर गया। उसे समझ आ गया कि ये सब पाब्लो ने करवाया है। अब पुलिस को शक ना हो, इसलिए बैरी को खुद ही गाड़ी चलाकर जेबी की लाश को जंगल में ले जाकर छिपाना पड़ा। और सबसे बड़ी मुश्किल यह थी कि सीआईए को पता चल गया कि जो हथियार निकारागुआ भेजे गए थे, उनमें से आधे ड्रग माफियाओं के पास चले गए। जो सैनिक ट्रेनिंग लेने गए थे, उनमें से बहुत कम ही असली लड़ाई में वापस गए। अब सरकार को समझ आ गया कि उनसे बड़ी गलती हो चुकी है। उन्होंने मोंटी को आदेश दिया कि यह मिशन तुरंत बंद किया जाए। जब सारे सैनिक वापस जाने लगे तो बैरी ने मोंटी से पूछा, क्या हो रहा है? मोंटी ने बस ठंडे स्वर में कहा, अब आगे के आदेशों का इंतजार करो। जैसे ही बैरी ने सुना कि मिशन खत्म कर दिया गया है, उसे लगा जैसे वो बर्फ की गहरी खाई में गिर गया हो। उसे अब यकीन हो गया कि सरकार ने उसे छोड़ दिया है। मोंटी ने ऑफिस पहुंचते ही आदेश दिया कि बैरी से जुड़ी सारी फाइलें और रिकॉर्ड जला दिए जाएं। यानी अब बैरी का कोई नाम निशान नहीं रहेगा। लेकिन बैरी हार मानने वालों में से नहीं था। उसने अपनी टीम से कहा, सब कुछ समेट लो और यहां से निकल चलो। जैसे ही वे भागने की तैयारी कर रहे थे,
तभी डीए वहां आ धमकी। उनके साथ एटीएफ, फेडरल पुलिस और एफबीआई भी आ गए। इतनी सारी एजेंसियों को देखकर हर कोई डर गया। पूरे इलाके में भगदड़ मच गई। बैरी को पकड़कर सरकारी वकील प्रोसिक्यूटर के सामने पेश किया गया। वकील ने तय कर लिया था कि बैरी को उसकी सारी गलतियों की सजा दी जाएगी। लेकिन तभी उसके पास एक फोन आया। बैरी को थोड़ी उम्मीद जगी, शायद कुछ अच्छा होने वाला है। वाकई फोन खत्म होते ही वकील ने बैरी की तरफ गुस्से से देखा, लेकिन फिर भी कहा, इसकी हथकड़ियां खोल दो। सब हैरान रह गए जब बैरी कोर्ट से सीधा बाहर निकल गया। जैसे ही वो बाहर आया, 2 सूट पहने आदमी उसे एक कार में ले गए। बैरी को लगा कि ये मोंटी के आदमी हैं, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि वे उसे एक प्राइवेट एयरपोर्ट ले गए। वहां से बैरी को अमेरिका की सबसे बड़ी जगह व्हाइट हाउस ले जाया गया। बैरी बहुत घबरा गया। उसे समझ नहीं आया कि उसे यहाँ क्यों लाया गया है। जल्द ही उसे पता चला कि सीआईए डायरेक्टर और एक आर्मी अफसर चाहते थे कि बैरी फिर से पाब्लो से मिले, लेकिन इस बार वो उसके फोटो लेकर लौटे ताकि उसके खिलाफ सबूत इकट्ठे किए जा सकें। अब बैरी फिर से काम पर लग गया, लेकिन इस बार वो अमेरिका की सरकार के लिए काम कर रहा था। उसे डर था कि अगर जरा सी भी गलती हुई तो पाब्लो उसे मार देगा। अपने परिवार से अलविदा कहकर बैरी अपने साथी के साथ निकारागुआ चला गया। सफर में तूफान भी आया, लेकिन वो वहां पहुंच गए। जैसे ही प्लेन का दरवाजा खुला, सैनिकों ने उन पर बंदूक तान दी। बैरी डर गया और जमीन पर बैठते हुए बोला, यह सिर्फ तोहफा है। तभी पाब्लो आया। उसका चेहरा गुस्से से लाल था। उसने कहा कि बैरी को गोली मार दी जाए। बैरी कांपने लगा, लेकिन तभी पाब्लो हंस पड़ा और बोला, मैं मजाक कर रहा था। बैरी ने राहत की सांस ली और फिर सबके साथ मिलकर सामान उतारने लगा। इसी बीच उसके लोगों ने प्लेन में छिपे कैमरे को ऑन कर दिया, जिससे पाब्लो और उसके साथियों के चेहरे रिकॉर्ड हो गए। इन फोटो और वीडियो को देखकर डीईए ने पाब्लो के खिलाफ केस बना दिया। सरकार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी और टीवी पर सब दिखा दिया, लेकिन उसमें बैरी का चेहरा भी साफ दिख गया। लूसी, बैरी की पत्नी, को बहुत गुस्सा आया। अब उसे भी लगने लगा कि सरकार ने बैरी को धोखा दे दिया है। पाब्लो को भी समझ में आ गया कि बैरी ने उसे धोखा दिया है, इसलिए उसने अमेरिका में बैरी को मारने के लिए हत्यारे भेजे। इसी दौरान बैरी पर स्मगलिंग का केस भी चल रहा था। सरकार ने फैसला किया कि उसकी सारी प्रॉपर्टी जब्त कर ली जाएगी। जिन चीजों को जब्त करना था, उससे एक दिन पहले लूसी सारे गहने समेट कर ले गई ताकि कुछ बच जाए। अगले दिन एफबीआई पहुंची और घर को छान मारा। जो भी पैसा छिपा था, सब ले लिया गया। बैरी को अब साफ समझ आ गया था, उसके पास बचने का कोई रास्ता नहीं है। इसलिए उसने लूसी से कहा कि वह बच्चों को लेकर अपने मायके चली जाए और एक नई जिंदगी शुरू करे, ताकि पाब्लो से बचा जा सके। लूसी का दिल टूट गया, लेकिन बच्चों की भलाई के लिए वह मान गई। धीरे धीरे सब खत्म होने लगा। कोर्ट ने बैरी को कम सजा दी, सिर्फ 1000 घंटे की समाज सेवा। लेकिन बैरी जानता था कि असली खतरा अभी बाकी है। अब वह हर रात अलग अलग होटल में सोता और अपनी जिंदगी की बातें कैमरे पर रिकॉर्ड करता। फिर 19 फरवरी 1986 को एक हत्यारे ने बैरी को उसकी कार में गोली मार दी और उसकी मौत हो गई। उसकी मौत के बाद सरकार ने उसके सारे रिकॉर्डिंग अपने कब्जे में ले ली, लेकिन कुछ समय बाद पूरा मामला लोगों के सामने आ गया। अब लूसी को फर्क नहीं पड़ता था। वह गांव चली गई और अपने बच्चों को अकेले पालने लगी। वीडियो यहीं खत्म होता है। धन्यवाद इसे अंत तक देखने के लिए। कमेंट में बताइए आपको ये फिल्म कैसी लगी।